अगर आप अच्छी तरह सोचने के बाद ही बोलते हैं तो यह समझदारी की बात है, लेकिन अगर आप इतना ज्यादा सोचते हैं कि आप काम करने में पीछे रह जाते हैं या आपको असहनीय बेचैनी हो जाती है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्या आप बहुत ज्यादा सोचने की समस्या पर काबू पाना चाहते हैं? मेरे मित्र राहुल को भी ऐसी ही सोचने की बीमारी थी, पर आज वह अपनी सोच में काबू कर सकता है। आज हम यह जानेंगे राहुल ने अपनी सोच को कैसे काबू करना सीख लिया और किन किन चीजों का पालन किया। यह स्वीकार कर लें कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। खाना खाने की तरह ही सोचना भी ऐसा काम है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसलिए अगर आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं तो भी कई बार इस बात को समझना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे खतरों के संकेत हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। क्या आप बार बार एक ही बात को सोचते रहते हैं? क्या इस बात के बारे में सोचते रहने के कारण आपकी प्रगति नहीं हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो यह एक संकेत है कि अब आपको इस बात के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। ध्यान करें, सोचना कैसे बंद करें। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आपको विचारों को ढीला छोड़ देने और उनसे ध्यान हटाने की कला सीखने की जरूरत है, ताकि सोचना आपके लिए ऐसा काम बन जाए जिस पर आपका कंट्रोल हो। सोचने को सांस लेने के काम की तरह समझिए, जिस पर बिना ध्यान दिए भी आप उसे हर समय करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़े तो आप सांस रोक भी सकते हैं। ध्यान के अभ्यास से आप अपने विचारों को मुक्त करना सीख सकते हैं। प्रतिदिन सुबह सुबह अगर आप केवल 15 से 20 मिनट ध्यान करें तो भी अपने बेकार के विचारों पर ध्यान देना छोड़ देने और वर्तमान में रहने की आपकी क्षमता पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ेगा। रात के समय अपने मन को शांत करने के लिए भी आप ध्यान कर सकते हैं। अपने विचारों को जोर जोर से बोल के दोहराएं, चाहे आप अपने आप से ही बात कर रहे हों। लेकिन एक बार अगर आप सब कुछ जोर जोर से बोल लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपने विचारों को ढीला छोड़ देने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इधर उधर टहलें और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएं। एक बार अगर आपने अपने विचार व्यक्त कर दिए तो इसका मतलब है कि आपने अपने विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालकर बाहरी दुनिया का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। आप अपने विचारों को अपने आप के सामने व्यक्त कर सकते हैं, अपनी पालतू बिल्ली या कुत्ते के सामने व्यक्त कर सकते हैं, या अपने किसी विश्वसनीय मित्र के सामने भी व्यक्त कर सकते हैं। किसी से सलाह लें। आपने शायद खुद की सोचने समझने की क्षमता समाप्त कर ली हो, लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण आपसे अलग हो और वो सही निर्णय लेने में आपकी मदद कर सके। ऐसा करने से आपको आपके परेशान कर देने वाले विचारों से मुक्ति मिलेगी। आपका मित्र आपकी परेशानियों को कम कर सकता है, आपको बेहतर महसूस करा सकता है और आपको इस बात का एहसास भी दिला सकता है कि आप ज्यादा सोच कर अपना बहुत अधिक समय नष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी मित्र के साथ घूम फिर रहे हों तो इसका मतलब है कि आप सोचने के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर रहे हैं।